Hello everybody, in this video we are going to discuss about Bill of Rights in the South African Constitution. So हम लोग इस वीडियो में साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन का बिल ऑफ राइट्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ने से पहले ये समझ जाते हैं कि हम लोग साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन के बिल ऑफ राइट्स को ही क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग यूएस के बिल ऑफ राइट्स को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं. सो इसका रीज़न ये है गाइस कि ये एक रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत यंग कॉन्स्टिट्यूशन है. और दूसरा रीज़न ये हो जाता है कि हम लोग सेम कॉलोनियल पावर के अंडर में रहे हैं. और तीसरा ये है कि वहाँ की कंपोजिशन डाइवर्सिटी लगभग इंडियन कंपोजिशन डाइवर्सिटी से सेम है. एंड यहाँ पे भी कंटिन्यूस सिविल वॉर चल रहा था ब्लैक एंड वाइट के बीच में. और ये यंगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. मतलब क्या, जैसे कि हम लोग अपने मोहल्ले में घर बना रहे हैं, मतलब सबका घर ऑलरेडी बन चुका है, हमारे घर बनने वाला है, तो हम लोग सबके घर के स्ट्रक्चर को देख के अपने घर के स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या क्या उन्होंने गलती किए हैं और हमको वो गलती रिपीट नहीं करना है. सो यहाँ पे साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन एक यंगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. तो वर्ल्ड के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को इन लोगों ने एनालाइज करके बहुत वाइड रेंज में इन लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स को डिफ़ाइन किए हैं. सो दैट ये हम लोग को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज अडॉप्टेड इन द ईयर 1996 दिसंबर 4 1996 को ये अडॉप्ट किया गया था. एंड केम इन टू फोर्स इन 1997 फरवरी 1997 को ये फोर्स में लाया गया था. और जैसे कि मैं आप लोग को पहले से ही बताई, ये वन ऑफ द यंगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का. एंड यहाँ का जो इम्पोर्टेंट फिगर थे वो कौन थे, वो थे नेल्सन मंडेला. ये बहुत एक इम्पोर्टेंट फिगर है, वहाँ पर्सन है साउथ अफ्रीका का. नेक्स्ट है अपार्थाइड मूवमेंट किसको बोला जाता था. तो अपार्थाइड मूवमेंट वाज द स्ट्रगल बिटवीन ब्लैक एंड वाइट. जैसे कि इंडिया में भी डिस्क्रिमिनेशन होता था ब्लैक एंड वाइट के बीच में, जब अभी भी होता है. ब्रिटिशर्स थे तब तो अलग बात है, अभी भी होता है. सो बहुत जगह में, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग को ये राइट्स है कि हम लोग सेम ट्रीट करें ब्लैक वाइट सबको. सो नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका बिकम ए रिपब्लिक कंट्री रिप्लेसिंग द मोनार्क इन 31 मई 1961 को मोनार्क को रिप्लेस करके रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन बना साउथ अफ्रीका. कब बना 31 मार्च 1961 को. देन नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द सुप्रीम लॉ ऑफ साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द सुप्रीम लॉ. जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, वैसे ही साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन भी सुप्रीम लॉ है. नेक्स्ट है बिल ऑफ राइट्स इज द कर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ अफ्रीका. सो बिल ऑफ राइट्स जो है वो कर्नर स्टोन है साउथ अफ्रीका का डेमोक्रेसी का. नेक्स्ट है बिल ऑफ राइट्स इज इलस्ट्रेटेड इन चैप्टर 2 ऑफ द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे हम लोग का पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिया गया है. 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन सा है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. ये हम लोग का फंडामेंटल राइट्स है. तो वैसे ही हम लोग का कौन से पार्ट्स में है? पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हम लोग को दिया गया है आर्टिकल 12 to 35 में. वैसे ही साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर 2 में क्या दिया गया है? बिल ऑफ राइट्स दिया गया है. द एम ऑफ द बिल ऑफ राइट्स इज टू प्रोटेक्ट द सिविल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका. सो इसका एम्बिशन क्या है, एम क्या है बिल ऑफ राइट्स का? टू प्रोटेक्ट सिविल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स. सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एंड इकोनॉमिक राइट्स को प्रोटेक्ट करना साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन का बिल ऑफ राइट्स का एम है.
नेक्स्ट है द बिल ऑफ राइट इज जस्टिसिएबल एंड एनफोर्सेबल बाय द लॉ। सो ये जस्टिसिएबल इन नेचर है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स है, वो जस्टिसिएबल इन नेचर है। अगर हम लोग का फंडामेंटल राइट्स वायोलेट होता है तो हम लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वैसे ही ये भी जस्टिसिएबल है। नेक्स्ट है बिल ऑफ राइट्स एंड ensure to the democratic value of human dignity, equality, liberty, freedom, and it in equal footing guarantee right to all people of the South Africa। so ये एक डेमोक्रेटिक वैल्यू को इंश्योर करता है, ह्यूमन डिग्निटी को, इक्वलिटी को, लिबर्टी को, फ्रीडम को, इक्वल फुटिंग गारंटी ये साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। सो एंड जैसे कि मैं आप लोग को पहले ही बताई, आर्टिकल्स को क्या बोलते हैं, वहाँ पे सेक्शन बोलते हैं। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हम लोग को फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, वैसे ही साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 7 से लेके 39 तक बिल ऑफ राइट्स मेंशन किया गया है। ओके, नेक्स्ट है The new Bill of Rights was signed into law in 1996 by Nelson Mandela in the township of Sharpeville। so ये न्यू बिल ऑफ राइट्स 1996 में नेल्सन मंडेला के द्वारा साइन किया गया था, और कहाँ पे किया गया था, सर्पवेल। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 21st March is being celebrated in the South Africa as the Human Rights Day to mark the incident of 21st March 1960 due to the indiscriminate firing होगा ये by apartheid police in police 69 peaceful demonstrated status were killed in the township of the Sharpeville। तो इसका मतलब क्या है, 21 मार्च 1960 को जो वहाँ का लॉ था उसके अगेंस्ट में पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उन लोग को वहाँ का जो पुलिस था वो फायरिंग करके मार दिए थे। 69 वहाँ पे उन लोग का डेथ हो गया था। और बहुत लोग को बहुत चोट भी आया था। सो इस दिन को उन लोग याद करने के लिए 21 मार्च को ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता करते हैं। और पूरा वर्ल्ड में कौन सा डे को एज ए ह्यूमन राइट्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं पिछले वीडियो में आप लोग को बताई हूँ, फर्स्ट वीडियो में बताई हूँ ह्यूमन राइट्स का फर्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग को वो सब कुछ क्लियरली बताई हूँ। नेक्स्ट है अब हम लोग बिल ऑफ राइट्स को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बिल ऑफ राइट्स कौन सा सेक्शन कौन सा पार्ट में है, चैप्टर में है, तो ये चैप्टर 2 में बिल ऑफ राइट्स मेंशन है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड enshrine the fundamental rights of all the people in South Africa and is the cornerstone of democracy in the country। ये भी पहले बता चुकी हूँ, अब डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 7 क्या बोलता है, सेक्शन 7 डिफाइन द राइट enshrined in the Bill of Rights and the state's duty to respect, protect and promote and fulfill these rights। तो ये क्या बोलता है, ये स्टेट का ड्यूटी है रेस्पेक्ट करना, प्रोटेक्ट करना एंड प्रमोट करना, किसको, फंडामेंटल राइट्स को। ये बोलता है सेक्शन 7 ऑफ द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन बिल ऑफ राइट्स। एंड सेक्शन 8 क्या बोलता है, सेक्शन 8 है एप्लीकेशन ऑफ बिल ऑफ राइट्स के बारे में सेक्शन 8 में मेंशन है। Discuss the application of the Bill of Rights to all law and bind the legislature, executive, judiciary and all organ of the state। so ये गया application। नेक्स्ट है सेक्शन 9। सो सेक्शन 9 में क्या है, सेक्शन 9 में इक्वालिटी, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 में इक्वालिटी है, वैसे ही सेक्शन 9 में
इक्वालिटी दिया गया है. प्रोवाइड फॉर द राइट टू इक्वालिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन. नेक्स्ट है सेक्शन 10 ह्यूमन डिग्निटी को एंश्योर करता है. सेक्शन 10. नेक्स्ट है सेक्शन 11 लाइफ एंश्योर द राइट टू लाइफ, जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में मेंशन है, ये सेक्शन 11 में मेंशन है राइट टू लाइफ. नेक्स्ट है हम लोग का सेक्शन 12 फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन. कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, सेक्शन में मेंशन है, ये 12th नंबर सेक्शन में फ्रीडम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ पर्सन मेंशन है. इंक्लूड फ्रीडम फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस, डिटेंशन विदाउट ट्रायल एंड सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन. नेक्स्ट है सेक्शन 13. सेक्शन 13 क्या है, स्लेवरी, सर्विट्यूड एंड फोर्स्ड लेबर. प्रोहिबिट स्लेवरी, सर्विट्यूड एंड फोर्स्ड लेबर. फोर्स्ड लेबर, स्लेवरी एंड सर्विट्यूड को प्रोहिबिट करता है सेक्शन 13. नेक्स्ट है आप लोग का सेक्शन 14. सेक्शन 14 क्या है, प्राइवेसी. प्रोटेक्ट द राइट टू प्राइवेसी, इंक्लूड द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन. तो प्राइवेसी कौन सा सेक्शन में मेंशन है, सेक्शन 14. नेक्स्ट है सेक्शन 15 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बिलीफ एंड ओपिनियन. सो ये सेक्शन 15 में मेंशन है. नेक्स्ट है आप लोग का सेक्शन 10. सेक्शन 10 में क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. नेक्स्ट सेक्शन 17 क्या है, असेंबली, डेमोन्स्ट्रेशन, पिकेट एंड पैटिशन. ये है आप लोग का सेक्शन 17 में. नेक्स्ट है सेक्शन 18 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है, कौन सा आर्टिकल में फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हम लोग को है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. ये है सेक्शन 18. नेक्स्ट है सेक्शन 19 में पॉलिटिकल राइट्स. सेक्शन 20 में सिटीजनशिप. नेक्स्ट सेक्शन 21 में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंट. सेक्शन 22 फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन. नेक्स्ट है सेक्शन 23 लेबर रिलेशन. सेक्शन 24 एनवायरमेंटल राइट्स है सेक्शन 24 में. नेक्स्ट है सेक्शन 25 प्रॉपर्टी राइट. सेक्शन 26 में हाउसिंग. सेक्शन 27 में हेल्थ केयर, फूड, वाटर एंड सोशल सिक्योरिटी. एंड सेक्शन 18 में है चिल्ड्रंस का राइट. और सेक्शन 29 में है एजुकेशनल राइट्स. एंड सेक्शन 30 में है लैंग्वेज एंड कल्चरल राइट. सेक्शन 31 में है कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटी. नेक्स्ट है सेक्शन 32 एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. सेक्शन 33 जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा सेक्शन में है, 33. नेक्स्ट है 34 एक्सेस टू कोर्ट है आप लोग का सेक्शन 34 में. सेक्शन 35 अरेस्ट, डिटेंशन एंड एक्यूज पर्सन. नेक्स्ट है सेक्शन 36 लिमिटेशन ऑफ राइट्स. ये है सेक्शन 36 में. नेक्स्ट है सेक्शन 37 स्टेट ऑफ एमरजेंसी. सेक्शन 37. सेक्शन 38 एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स. नेक्स्ट है सेक्शन 39 इंटरप्रिटेशन ऑफ बिल ऑफ राइट्स. प्रोवाइड guideline for interpretation of the Bill of Rights, emphasizing the promotion of value that underline an open and democratic society. So this is all about
साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन बिल ऑफ राइट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड बहुत सारे वीडियो जो ह्यूमन राइट्स का रिलेटेड वीडियो है वो सारा मैंने अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे। सो आप लोग जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।